नमस्ते मैथलीट्स। मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं द मैथलीट वे पर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो कि हमारे चैप्टर 1 से है, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, उससे है। ये प्रश्न हमारे पेपर में कई बार आया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी ये प्रश्न आ सकता है और इसी उम्मीद के साथ हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमें प्रश्न दे रखा है कि यदि a बराबर 1,2 ये दे रखे हैं, हमें b की वैल्यू दे रखी है, में संबंध r से छोटा है, r जो है वो छोटा है हो तो r से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए तथा b से a तक संबंधों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मेरी बात सुन लो। यहाँ पर क्या कि यहाँ पर हमें दो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ तक समाप्त हो जाता है कि हमें a से b में समुच्चय बताना है जिसमें r छोटा है तथा B से A तक हमें संबंध को परिभाषित करना है। तो हमें दो प्रश्न है, पहले A से B में हमें संबंध बताना है, फिर उसके बाद में B से A में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये लाइन दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें पहले इसको समझना पड़ेगा कि A बराबर जो समुच्चय दे रखा है और B बराबर समुच्चय दे रखा है, A से B में संबंध है, R छोटा है। पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लिख रखा है, क्या दे रखा है कि A से B में संबंध R छोटा है का अर्थ है कि A, B बिलोंग कर रहे हैं R से, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो A, U बिलोंग करेंगे R से, जहां A जो होगा वो हमारा किससे बिलोंग करेगा बेटा, कैपिटल A से, तथा B बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल B से। इस प्रकार है कि A जो है वो छोटा है B से। ये है इस लाइन का पूरा मतलब। अगर ये समझ में आ गया तो अब हमारा आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो हमारे समझ में ये बात आ चुकी होगी, जो छोटा है शब्द कहा गया है वो A से B में जब संबंध बनना है तो उसमें जो A का अवयव होगा वो B के अवयव से कैसा होगा, छोटा होगा। और A का अवयव है क्या, A का अवयव है हमारा स्मॉल ए, और B का अवयव कौन सा है, स्मॉल बी। तो स्मॉल ए है वो छोटा होगा किससे, स्मॉल बी से। अब देखो यहां पर हमें दो सेट दे रखे हैं, ए की वैल्यू हमें दे रखी है। ए की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, 1, 2, 3, 4 और 5। और बी की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, 1, 4, 5। ठीक है, अब जरा समझो हम यहां पर कर क्या सकते हैं भाई। सबसे पहले तो ए की जगह हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। हम यहां पर सभी वैल्यू लेंगे ना। हम कौन कौन सी वैल्यू लेंगे बताओ, ए की जगह क्या लेंगे, यदि ए बराबर 1, यही तो अवयव लेंगे पहले क्योंकि ए से बी में संबंध बनना है। तो ए बराबर 1। दूसरा क्या लेंगे, यदि ए बराबर 2, यदि ए बराबर 3, यदि ए बराबर 4, यदि ए बराबर 5। ठीक है, यही तो अवयव है। तो हम देख रहे हैं भाई इनसे क्या क्या हमारे संबंध बन सकते हैं। तो इनसे जो संबंध बनेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्या दे रखा है, ए जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, बी से। तो भाई बताओ ए का जो सेट बनेगा, जो संबंध बनेंगे वो किस किस से बन सकते हैं। तो बताओ भाई कौन कौन से संबंध बनेंगे, आर में क्या क्या चीज बिलोंग करेगी। तो देखो एक जो है वो किस किस से छोटा है, क्या एक से छोटा है एक। भाई हमें देखना है कि जो एक है वो एक से छोटा है। तो हमने कहा नहीं, एक तो एक से छोटा नहीं है। इसका मतलब यहां पर क्या एक का एक से बनेगा संबंध, नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा यहां से, एक का संबंध बनेगा किससे, 4 से, 1,4। और दूसरा कौन सा बन सकता है बताओ, 1,5। ये दोनों ही चीजें बिलोंग करेंगी किससे, आर से। ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो जो पहला अवयव है वो दूसरे से कैसा है, छोटा है। हमें यही बात ध्यान रखनी है कि पहला अवयव दूसरे से कैसा हो, छोटा हो। यहां से भी क्या बनेगा, अगर ए बराबर में 2 ले लूं तो ए बराबर अगर मैं 2 ले लूंगा तो भाई बताओ क्या एक 2 जो है वो 1 से छोटा है, क्या 2 जो है वो 1 से छोटा है, इस वाले से नहीं है छोटा। किससे छोटा है, 4 से छोटा है। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर किसका बनेगा, फिर से 2,4 बन जाएगा और 2,5 बन जाएगा। और ये भी बिलोंग करेंगे किससे, आर से। इसी प्रकार से और कौन से बनेंगे भी, 3 के साथ में भी क्या बनेगा, 3 के साथ में ये बनेगा, 3,4 बनेगा और 3,5 बनेगा। 4 का बता दो भाई, 4 का किससे बनेगा, 4 का 1 से नहीं बनेगा और 4 से भी नहीं बनेगा, क्योंकि 4 4 से छोटे दोनों होते बराबर होते हैं। तो इसका मतलब किससे बनेगा, 5 से बनेगा। तो यहाँ पर केवल एक ही बनेगा, 4,5 बिलोंग करेगा किससे, आर से। और अब बताओ 5 का, कि 5 का किसी से बनेगा, तो 5 का कोई भी हमारा संबंध नहीं बनेगा। तो 5 के लिए यहाँ पर कोई संबंध नहीं बनेगा।
क्योंकि 5 से कोई छोटा इसमें अवयव है ही नहीं, और जब नहीं है तो कोई संबंध नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ए से बी में संबंध आर बराबर क्या हो जाएगा अभी बताओ। तो यहां पर हम लिख देते हैं कौन कौन से अवयव आ गए। तो यहां पर जो इसमें अवयव आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, 1,4 आया है, 1,5 आ गया, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5 और 4,5। इस प्रकार से ये हमारे अवयव जो हैं वो हमारे इस सेट में आ गए। ठीक है भाई, इस संबंध में आ चुके हैं। अब हमें जो दूसरा चाहिए वो हमें किस में चाहिए बेटा, बी से ए में संबंध। अब की बार हम किसकी बात करेंगे, बी से ए में संबंध, बी से ए में संबंध, संबंध। चलो भाई, अब बी से ए में संबंध के लिए बात करते हैं। तो अब की बार भाई बाजी पलट जाएगी, क्यों, अब की बार क्या होगा भाई, तो अब की बार क्या होगा, बी कॉमा ए बनेगा, बी कॉमा ए बनेगा, ये तो बनेगा। और जहां पर जो पहला अवयव यानी कि बी है वो हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी से, और जो ए है वो बिलोंग किससे कर रहा है, कैपिटल ए से। इस प्रकार होंगे कि अब की बार जो बी होगा वो छोटा होगा किससे, ए से, क्योंकि अब की बार बाजी पलट गई, क्या कि अब की बार बी से ए में संबंध बनना है। ठीक है, तो इस बार कौन सा अवयव लिए जाएंगे, कि जो बी का अवयव वह लिया जाएगा जो ए से कैसा हो, छोटा हो। तो अब देखते हैं भाई बी बराबर बताओ। तो सेट को मैं दोबारा लिखता हूं, ये सेट यही लिखा हुआ है। अब मैं यहां से शुरू करता हूं, यदि बी का मतलब अब ये वाले अवयव लेंगे पहले, तो बी में कौन कौन सा अवयव है, बी बराबर कितना है, 1 है, बी बराबर कितना है, 4 है, बी बराबर 5। तो बताओ यहां से क्या बनेगा भाई हमारा, तो b बराबर 1। अब भाई देखो जो 1 है वो किस किस से छोटा है, इस वाले सेट में देखेंगे तो 1 से तो छोटा नहीं है, लेकिन 2, 3, 4, 5 सभी से कैसा है, छोटा है। तो भाई क्या बनेगा बताओ, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, और ये हमारा बिलोंग करेगा किसमें, आर डैश। क्योंकि अब देखो आर डैश मान लेते हैं, क्योंकि इसको भी हमने आर मान लिया था, तो यहां पर आर डैश कर देते हैं और ये भी क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला, b बराबर अगर 4 ले रहे हैं तो क्या होगा ये बताओ। अगर b बराबर 4 ले रहे हैं तो अब हम देखेंगे यहाँ पर किस किस बनेगा, 1 से बन जाएगा, नहीं 2 से नहीं बनेगा, 3 से नहीं बनेगा, 4 से नहीं बनेगा, यानी मुझे 4 से बड़े वाला अवयव देखना था। 4 से बड़ा केवल एक अवयव कौन सा है, 5। तो यहाँ पर क्या बनेगा, केवल 4,5, और ये जो है बिलोंग करेंगे किसमें, आर डैश। ठीक है, अब अगर b बराबर क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, तो बताओ 5 के लिए कोई भी बनेगा, 5 से बड़ा अवयव चाहिए, तो 5 से बड़ा अवयव कोई है a में, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो कोई संबंध नहीं। तो भाई यहां से बता दो आर डैश बराबर क्या हुआ, आर डैश बना बी से ए में, उसको क्या नाम दे दिया हमने, आर डैश, है ना। तो आर डैश बराबर जो बना वो क्या क्या आया अभी, वो आ गया यहां से 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 4,5, है ना, और कुछ नहीं बना। यही हमारा क्या हो गया, आर डैश हो गया। इस प्रकार से जो हमारे इस प्रश्न की कठिनाई थी वो हमने उसको सरल बनाकर इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो आप मेरी अन्य वीडियो देखकर उनको भी समझ सकते हैं। अगली भी अब मिलते हैं, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।